नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं देश भर के सभी केसीसी धारक किसान भाइयों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूं, क्योंकि देश भर के बैंक इस मार्च महीने में अपना एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के चक्कर में किसान भाइयों को उनके लोन की अदायगी में भारी छूट दे रहे हैं। और दोस्तों, यह छूट 50% तक भी हो सकती है। यानी जिनका भी लोन 2 लाख रुपए का है, 3 लाख रुपए का है, अब मान लीजिए किसी का लोन 3 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग है, तो उनका जो लोन होगा वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए में ही बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान भाइयों को 50% अमाउंट तक की अदायगी में भारी छूट दी जा रही है। और दोस्तों, यह छूट सिर्फ 10 दिनों के लिए ही बची हुई है। यानी इस मार्च महीने में 31 मार्च तक आप लोगों को छूट मिल सकती है। यानी आपको छूट का फायदा 31 मार्च तक ही मिल सकता है। तो इसलिए यह 17 मार्च हो चुकी है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ बैंक में 10 वर्किंग डेज बचे हुए हैं आने वाले समय में। तो इन 10 वर्किंग डेज में आप लोग बैंकों में जा करके अपने लोन की अदायगी में 50% अमाउंट तक की छूट पा सकते हैं। यानी 50% अमाउंट आपका माफ हो सकता है। दोस्तों, कई सारी स्कीमें बैंक के द्वारा लॉन्च की गई हैं, जो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाला हूं। आप लोगों को 2-3 विकल्प मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एक भी पैसा अपने पास से नहीं देना है। एक ऐसी स्कीम है बैंक की रिकनेक्ट की, जिसके माध्यम से आपको एक भी पैसा अपने पास से नहीं देना है। आपका जो भी एनपीए या फिर पुराना लोन चल रहा है वो बंद हो जाएगा और आपको कम ब्याज दर पर नया लोन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। जिन लोगों के पुराने केसीसी लोन हैं और वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, 13 से 14% ब्याज उनके ऊपर चल रहा है, तो ऐसे सभी लोग, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो सभी लोग बैंक में जाकर के इस स्कीम के तहत अपना नया लोन करवा सकते हैं और अब उन्हें सिर्फ 4% ब्याज पर एक नया लोन दे दिया जाएगा और उनका जो पिछला लोन है उसे बंद कर दिया जाएगा और उसमें भी उन्हें काफी छूट दे दी जाएगी। यानी अगर उनका 1 लाख रुपए का लोन बकाया है तो उनका सिर्फ 50,000 रुपए उस नए खाते से डेबिट करके उसमें जमा कर दिए जाएंगे और उनको नया केसीसी भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जबरदस्त फायदा है आप लोगों का। आपको सिर्फ आधा पैसा देना है, वो भी अपने पास से नहीं देना है। वो बैंक एक नया लोन करेगा और उसकी जो ब्याज दर होगी वो सिर्फ होगी 4%। वहीं आपका जो पिछला केसीसी लोन जो कि एनपीए हो गया है, उस पर आपको 14% ब्याज चल रहा है, यानी पड़ रहा है, आपको देना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2-3 ऐसे बेनिफिट देने वाला हूं, जिससे अगर आपका कोई पुराना लोन है तो आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। आपके ऊपर जो 14% ब्याज चल रहा है उससे आप राहत पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ एक जरूरी सूचना साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, जरूरी सूचना यह है कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है पीएम किसान इन्फो। तो दोस्तों, उस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीएम किसान से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी नए अपडेट हैं, उन सभी की जानकारी आपको सबसे पहले उस चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप या आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति पीएम किसान योजना का लाभार्थी है तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस चैनल का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको पीएम किसान योजना से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। मैं उन सभी के वीडियो, आपकी समस्या का सोल्यूशन उस चैनल पर दे दूंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बैंकों के लिए मार्च का महीना कितना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मार्च का महीना बैंकों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बैंकों की जो वार्षिक लेखाबंदी होती है वो इस मार्च महीने में ही होती है। तो बैंक अपनी जो बैलेंस शीट बनाते हैं, जो अपना डेटा अपने हेड ऑफिस को भेजते हैं, या फिर जो बैंक अपना डेटा वित्त मंत्रालय को भेजते हैं या आरबीआई को भेजते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने का ही डेटा वहां पर जाता है। यानी साल भर में आपने जितना भी काम किया है तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो मार्च महीने में इन सभी को, चाहे वित्त मंत्रालय हो या फिर आरबीआई हो या फिर बैंक के हेड ऑफिस हो, वहां पर देना होता है। तो सभी बैंक चाहते हैं कि उनका जो एनपीए हो वो कम से कम इस महीने हो जाए और उनका जो एडवांस है वो ज्यादा से ज्यादा इस महीने हो जाए और उनका जो डिपॉजिट है वो ज्यादा से ज्यादा इस महीने हो जाए। तो इसी चक्कर में देश भर के सभी बैंक कई ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनसे किसानों को भारी छूट का फायदा यहां पर मिल सकता है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। पहला जो फायदा है किसानों को मिलने वाला है वो है रिकनेक्ट स्कीम के माध्यम से। दोस्तों, ये सभी स्कीमें जो है ओटीएस के द्वारा दी जा रही हैं, यानी वन टाइम सेटलमेंट के तहत। दोस्तों, रिकनेक्ट एक ऐसी स्कीम है कि मान लीजिए अगर आपका कोई भी केसीसी लोन पुराना चल रहा है, मान लीजिए उसकी जो बकाया राशि है वो 1 लाख रुपए है। अब दोस्तों, उस पर मान लीजिए ये आपका जो केसीसी लोन है ये आपका 2021 से, यानी आज से 2 साल पहले से एनपीए चल रहा है और उस समय जो मौजूदा बकाया राशि थी वो 1 लाख रुपए थी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब आपका केसीसी लोन एनपीए हो जाता है या फिर कोई भी लोन आपका एनपीए हो जाता है तो उस पर ब्याज लगना बंद हो जाता है। ब्याज कैलकुलेट होता रहता है लेकिन वो आपके अकाउंट में ऐड नहीं होता है। जब आपका अकाउंट एनपीए से बाहर होता है, यानी स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है, तभी उसमें ब्याज ऐड होता है। तो दोस्तों, आपका जो ब्याज है वो कैलकुलेट तो हो रहा है लेकिन आपके खाते में ऐड नहीं किया जाता है। तो 2021 से आपके खाते का बैलेंस 1 लाख रुपए है और इसका जो ब्याज हो जाएगा दोस्तों 14% की दर से। तो आप लोग समझ सकते हैं 1 साल का मिनिमम 14-15 हजार रुपए बन जाएगा। फिर 2 साल का अगर हम जोड़े
तो ये 16-17 हजार हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 30 से 35 हजार रुपए ब्याज हो जाएगा। जब आपका खाता स्टैंडर्ड होगा तो ये 1 लाख से बढ़कर के 1,35,000 रुपए बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों आज के समय में क्या है, अगर आप रिकनेक्ट में अपना लोन करवाते हैं, बैंकों ने एक स्कीम चालू की है रिकनेक्ट। इसमें क्या है कि आपका 1 लाख रुपए का लोन पहले से चल रहा है, बैंक आपका समझौता 80% अमाउंट पर कर देंगे। यानी बैंक आपको बताएगा कि हम आपके 80% अमाउंट पर ही समझौता कर ले रहे हैं, आप सिर्फ हमें इंतखाब नहीं दे दीजिए, खसरा नया दे दीजिए, हम आपका नया किसान क्रेडिट कार्ड बना देते हैं। अब दोस्तों उसमें क्या होगा कि बैंक ने 80% अमाउंट पर समझौता कर लिया, यानी अब आपको 1 लाख भी नहीं देना है, अब आपको सिर्फ 80,000 रुपए ही देने हैं। वो भी आपको अपने पास से नहीं देने हैं, बैंक आपसे इंतखाब ले लेगा, खसरा ले लेगा और बैंक आपकी नई केसीसी जारी कर देगा। अब दोस्तों इस नई केसीसी से बैंक आपके नए खाते से 80,000 रुपए उठा करके आपके इस पुराने खाते में जमा कर देगा। दोस्तों जिस खाते पर आपको 14% ब्याज पड़ रहा था, अब आपका जो नया केसीसी हो गया है वो अब सिर्फ उस पर आपको 4% ब्याज देना होगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर डबल बेनिफिट हो गया। पहली चीज तो ये हो गई कि आपका जो 1,30,000 से 35,000 1,40,000 रुपए बैलेंस बन रहा था, अगर आप जमा करते तो जैसे ही आप 1 लाख जमा करते आपका खाता स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता और उसके बाद आपके ऊपर 30 से 35,000 या 40,000 रुपए ब्याज बन जाता, तो वो भी आपको जमा करना होता। यानी आपको कुल जमा करना होता 1,30,000 से 35,000 रुपए। अब आपका जो लोन सेटल हो गया वो सिर्फ 80,000 रुपए में ही बंद हो गया और अब आपका जो नया लोन है उस पर आपको सिर्फ 4% ब्याज ही देना है। तो दोस्तों आपको अपने पास से एक भी पैसा नहीं देना पड़ा, आपका खाता एनपीए से बाहर हो गया, आपकी सिबिल ठीक हो गई और आपका नया लोन भी हो गया। तो दोस्तों ये पहला बेनिफिट। दोस्तों अगर हम दूसरे बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों दूसरा बेनिफिट ये है कि बैंक एक और स्कीम चला रहा है ओटीएस की, जो कि स्टार संजीवनी नाम से है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1 लाख रुपए का लोन बकाया है और वो 3 साल 4 साल पुराना एनपीए है। उस दशा में बैंक क्या करेगा, बैंक आपसे कहेगा कि अगर आप रिकनेक्ट नहीं कराते हैं, यानी आप नया केसीसी लोन नहीं लेते हैं, तो आप ओटीएस कर लीजिए, यानी समझौता कर लीजिए। जब बैंक आपसे समझौता करेगा तब आपको अपने पास से पैसे जमा करने होते हैं। अब दोस्तों बैंक मान लीजिए जब बैंक आपसे समझौता करेगा तो यह समझौता आपका 80% पर हो सकता है, 70% पर हो सकता है, 60% पर हो सकता है या फिर 50% पर भी हो सकता है। बैंक का जो हेड ऑफिस होता है वहां अगर वो अप्रूवल भेज देंगे तो वहां पर आपका अप्रूवल 50% अमाउंट पर भी हो जाएगा। यानी जो भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का 50% अमाउंट, यानी 1 लाख रुपए आपकी आउटस्टैंडिंग है और उसका जो 50% अमाउंट होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। तो बैंक आपसे समझौता कर लेगा कि आप हमें 50,000 रुपए जमा कर दीजिए, हम आपके लोन को यहीं से खत्म कर देते हैं। यानी आपका 50% लोन माफ हो जाएगा। 50% आपका ये माफ हो जाएगा जो आउटस्टैंडिंग में शो हो रहा था और 35 से 40,000 रुपए आपका ब्याज भी माफ हो जाएगा। तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपका कोई लोन है, हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ओटीएस कराते हैं तब दोस्तों आपको इसमें 90 दिन का समय दिया जाता है। यानी आप जब भी बैंक जाएंगे आप अपने लोन का समझौता कराने के लिए, तो आपको कम से कम 10% अमाउंट टोकन मनी के रूप में बैंक में उसी दिन जमा करना होगा और बैंक का जो एक समझौता फॉर्म होता है उस पर आपको हस्ताक्षर करना होता है और उसके बाद वो जो आपका समझौता फॉर्म होता है वो अपने हेड ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस भेज करके उसका अप्रूवल करा लेते हैं और जो भी पैसा बचता है वो राइट ऑफ के माध्यम से आपके उस लोन खाते में जमा हो जाता है, यानी आपको उसकी छूट का लाभ मिल जाता है। तो दोस्तों 90 दिन के अंदर आपको पूरा पैसा जमा करना होता है। अगर आप 90 दिन से अधिक का समय ले लेते हैं तो आपका समझौता रद्द माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके पुराने केसीसी लोन है या आपका कोई भी ऐसा पुराना केसीसी लोन है जो आप अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास सुनहरा अवसर है। अभी भी आपके पास 10 दिनों का समय बचा हुआ है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ओटीएस से समझौता कर लें, या फिर दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक में जा करके रिकनेक्ट की फाइल बनवा लें, यानी नया केसीसी लोन उसी जमीन पर बनवा लीजिए। बैंक आसानी से आपको दे देगा और आपको कम से कम 20% छूट भी दे देगा। आउटस्टैंडिंग की मैं बात कर रहा हूं, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो रहा था उसका 20% छूट बैंक आपको नॉर्मल दे देगा। वहीं अगर बैंक से आपकी स्थिति देखेगा, आपकी स्थिति ज्यादा खराब है, तो यह समझौता आपका 70% पर भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने केसीसी लोन को रेगुलर कर सकते हैं। अगर आपकी सिबिल खराब हो रही है, आपने पैसा नहीं जमा किया है, तो आपके पास सुनहरा अवसर है, आप अपने एनपीए खाते को बंद कर सकते हैं और बैंक की नज़र में एक अच्छे ग्राहक बन सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।